कंसीडर these two questions based on गेट एग्जाम. ओके, और मीन्स ये क्वेश्चंस में, इन क्वेश्चंस में LR पार्सर्स जो हैं LR0, SLR1, LLR1, CLR1, उनमें जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं उनके LR0 ऑटोमेशन में या कह लो LR1 ऑटोमेशन में, उन स्टेट्स के रिलेशन के बारे में क्वेश्चन है. ओके, तो पहला क्वेश्चन है, assume SLR1 parser has N1 states and LLR1 parser has N2 states. मीन्स इसका LR0 ऑटोमेशन, उसमें N1 स्टेट्स हैं, और अच्छा जब ये इनकी स्टेट्स को बता रहा है तो ये मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, याद रहे. LLR1 पार्सर हैज मीन्स LR1 ऑटोमेशन में N2 स्टेट्स हैं. Then the relationship between N1 and N2. Okay, for the solution of this question मैं इसको पहले जनरलाइज वे में कुछ बताता हूं. ओके, क्या है, कहता है अगर सपोज करो LR0 पार्सर है या कह लो LR0 ऑटोमेशन है, उसमें N1 स्टेट्स होंगी. लेट ओके, अगर SLR1 में N2, CLR1 में N3 और LLR1 में N4, तो इनके बीच में जो जनरल रिलेशन है स्टेट्स के बीच में, वो LR0 में, SLR1 में और LLR1 में हमेशा नंबर ऑफ स्टेट्स इक्वल होती हैं. ओके, लाइक दिस वन, N1, N2 और N4. ओके, और जो CLR1 पार्सर है, आपने देखा भी होगा कि कैनोनिकल LR पार्सर में, पार्स टेबल में या उसके रिस्पेक्टिव LR1 ऑटोमेशन में नंबर ऑफ स्टेट्स सडन इंक्रीज हो रही थी. ओके, तो कई बार ऐसा, मीन्स यहां पर मैंने स्मॉलर देन और इक्वल का रिलेशन लगाया है N3 और इन बाकियों के बीच में. तो जो यहां पर ये मैंने इस पे लिखा है कि ये ऑलवेज ट्रू है, कभी कोई सी भी ग्रामर हो ये हमेशा N1 इक्वल टू N2 इक्वल टू N4 होगा ही. लेकिन N3 के साथ रिलेशन बताने में अगर ग्रामर नहीं क्वेश्चन में गिवन है तो फिर ये आंसर करेक्ट है. ओके, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक ग्रामर गिवन है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मीन्स कैलकुलेट करना पड़ेगा कि CLR1 पार्सर में एग्जैक्टली कितनी स्टेट हैं, और इनमें से 3 में से किसी एक के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उसमें कितनी स्टेट है. ओके, क्योंकि अगर आपने इसको नहीं कंप्यूट किया कि LR0 में कितनी स्टेट है या SLR1 में कितनी स्टेट है, तो इसका कंप्यूट भी कर लोगे तो यहाँ का रिलेशन नहीं बता पाओगे कि इक्वल है इधर वाला या स्मॉलर है. ओके, तो ग्रामर नहीं गिवन है तो ये करेक्ट है. अगर ग्रामर गिवन है, लाइक इन दिस क्वेश्चन, कंसीडर द ग्रामर, ये 2005 में क्वेश्चन आया है, ये ग्रामर गिवन है. लेट नंबर ऑफ स्टेट्स इन SLR1, LR1 एंड LLR1 पार्सर आर N1, N2 एंड N3 रिस्पेक्टिवली. LR1 पार्सर का बाय डिफॉल्ट नेम है, ये CLR1 जो कैनोनिकल LR पार्सर है उसका बाय डिफॉल्ट नेम क्या है, LR1 पार्सर. या आपसे कोई कहता है LR पार्सर, तो बाय डिफॉल्ट उसका मतलब है LR1 पार्सर की बात की जा रही है. ओके, तो उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, तो यहां से मैं एक चीज तो डायरेक्ट बता सकता हूं कि अगर SLR1 के लिए N1 है और LLR1 के लिए N3 है, क्योंकि इसका N2 होगा, तो N1 इक्वल टू N3 होगा. ऑप्शन एलिमिनेशन से अगर कोशिश करूं तो N1 इक्वल टू N3, और गेट का सवाल है, मीन्स बाई चांस ऐसा हो रहा है कि N1 इक्वल टू N3 मीन्स यहां पर भी है वैसे N1 इक्वल टू N3, B या C ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन है. ओके, यहां तक तो आप कंक्लूड कर सकते हैं इस जनरल रिजल्ट से. लेकिन अब आप जो LR1 पार्सर है उसकी स्टेट्स तो आपको हर हाल में कंप्यूट करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्चुअल में रिलेशन स्मॉलर देन इक्वल टू का है. और जब ग्रामर गिवन है तो आंसर स्पेसिफिक होगा ईदर स्मॉलर और इक्वल टू. एंड देयरफॉर व्हाट आई वुड डू, I'd construct a LR1 automation for CLR1 means for CLR1. ओके, तो ये मैंने क्या किया है, इस ग्रामर के लिए LR1 ऑटोमेशन कंस्ट्रक्ट कर दिया है, आपको सिखाया, आप खुद से इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हो. यहां अगर देखो I0 से लेकर के I9 तक स्टेट्स हैं, इसका मतलब जो टोटल
अगर इसमें देखूं N2 की वैल्यू क्या है, N2 है 10, ओके, 0 से लेकर के 9 तक है, मतलब 10 स्टेट्स हैं। तो LR1 CLR1 है, LR1 हो गया N2 इक्वल टू 10। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसी ग्रामर के लिए चाहे आप इसमें से LR0 के लिए LR0 ऑटोमेशन एक कंस्ट्रक्ट कर दो, तो उससे क्या आइडिया लग जाएगा कि SLR1 जो पार्सर होगा उसमें कितनी स्टेट्स होंगी। ओके, ये मैंने ऑलरेडी कंप्यूट कर रखा है, आप करके चेक कर लेना। N1 कितना है 6। अगर SLR1 के लिए बात करूं इसी पर्टिकुलर ग्रामर के लिए, तो इसका मतलब N1 इक्वल टू, मैंने क्या कहा है, N1 इक्वल टू N3। इसका मतलब LALR1 पार्सर में भी कितनी स्टेट्स होंगी, 6 स्टेट होंगी। कैसे, अगर इसी को देखता हूं, ये CLR1 के लिए इसमें 10 स्टेट्स हैं, ओके, और अगर इसको मैं क्या करता हूं, वो स्टेट्स में से सर्च करता हूं जिनका लुक LR0 आइटम सेम है लेकिन लुक है डिफरेंट है। आप देखो 3 और 6 को, 3 और ये 6, इन दोनों को मर्ज कर दूंगा तो एक स्टेट यहां से कम हो जाएगी। ओके, 7 और 9, 7 किधर है, 7 स्टेट ये है, यहां पर ये LR0 आइटम सेम है और LR0 आइटम सेम है, लुक है डिफरेंट है, दोनों को मर्ज करूंगा, यहां से एक कम हो जाएगा। इसके बाद 2 और 5 ये दोनों स्टेट्स, इनमें भी LR0 आइटम सेम है, लुक है डिफरेंट है, एक यहां से कम हो जाएगा। और 4 और 8 ये और ये LR0 सेम है, लुक है डिफरेंट है, एक स्टेट यहां से कम हो जाएंगी। तो टोटल 10 स्टेट थी, 4 स्टेट कम हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि LLR1 में कितना आ रहा है, 6 आंसर आ रहा है। तो एक ही डायग्राम बना करके अगर आपको जनरल रिजल्ट पता है तो फिर LR0 के लिए या SLR1 के लिए भी बनाने की नीड नहीं है। LR0, SLR1 या LLR1, इन तीन में से किसी एक का कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो LLR1 हमारे लिए सबसे आसान था क्योंकि ये बना हुआ था, इसी में से हमने निकाल लिया। ओके, तो उसके लिए क्या आया, N1 या कह लो N3, ओके, ये 6 आया, और N2 क्या है इस ग्रामर के लिए, 10 आया। तो यहां से अब हम एग्जैक्टली कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि आंसर बी करेक्ट है। ओके, तो यहां पर आपने देखा कि फॉर दिस पर्टिकुलर ग्रामर इक्वल, यहां पर स्मॉलर देन N3 होल्ड कर रहा है। हो सकता है कोई दूसरी ग्रामर हो जिसमें ये स्टेट्स मर्ज ना हो पाए किसी भी तरीके। तो जो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स आए वो क्या हो, N1, N2 और N4 के इक्वल हो, या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से बात करें तो SLR1 या LLR1 के इक्वल हो। ग्रामर पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ स्टेट्स इन CLR1 पार्सर। ओके, एंड दैट्स डन।